क्या कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एडवांस्ड मशीन मौजूद है? आज हम मानव शरीर की इसी शानदार इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो खुद सोचती है, खुद को ठीक कर लेती है और सबसे बड़ी बात, कभी रुकती नहीं। तो सवाल ये है कि ये कमाल की मशीन चलती कैसे है? इसका राज किसी एक पुर्जे में नहीं, बल्कि इन सभी के एक साथ काम करने में छिपा है। चलिए मिलकर इस मशीन के ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर देखते हैं। जी हाँ, इसका पूरा खेल ही टीम वर्क का है। हर एक हिस्से का अपना एक खास काम है और जब ये सब मिल के काम करते हैं तभी ये मशीन जिंदा रहती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस टीम के कंट्रोल सेंटर से। सोचिए, कोई भी बड़ी मशीन बिना कंट्रोल सेंटर के चल सकती है? नहीं ना। हमारे शरीर का भी अपना एक हेडक्वार्टर है, एक ऐसी जगह जहां से हर हरकत, हर फैसले को कंट्रोल किया जाता है। तो ये है हमारी कंट्रोल टीम। सबसे ऊपर बैठा है हमारा दिमाग, मतलब इस पूरे ऑपरेशन का बिग बॉस। और उसकी मदद के लिए है उसके भरोसेमंद जासूस, हमारी आंखें, कान, नाक और जीभ। इनका काम है 24 घंटे बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करके बॉस तक पहुंचाना। तो ये जानकारी दिमाग तक पहुंचती कैसे है? देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हमारी इंद्रियां डेटा इकट्ठा करती हैं। फिर ये जानकारी नसों के जरिए, पता है कितनी तेज, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा दिमाग तक पहुंचती है। और फिर दिमाग पलक झपकते ही उस जानकारी को प्रोसेस करके एक्शन का ऑर्डर दे देता है ना हमारे शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट। ठीक है, कंट्रोल सेंटर तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पावर कहाँ से आती है? अब बात करते हैं शरीर के उस पावर हाउस की, उस इंजन की जो एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। इस पावर सप्लाई का सबसे पहला स्टेशन है हमारे फेफड़े। हम जो भी सांस लेते हैं ये उसमें से कीमती ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और यही ऑक्सीजन हमारी इस मशीन का असली फ्यूल है। जरा सोचिए, हम दिन में करीब 20,000 बार सांस लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 20,000 बार अपनी इस मशीन में ईंधन भरते हैं। लेकिन सिर्फ ईंधन होना ही काफी नहीं है, उससे हर एक पुर्जे तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, हमारा दिल, शरीर का सबसे पावरफुल पंप। ये जो मुट्ठी भर का अंग है ना, ये दिन रात बिना थके खून को हमारे शरीर में फैले लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के नेटवर्क में पंप करता रहता है। और इस पंपिंग सिस्टम में डिलीवरी का काम कौन करता है? हमारा खून। इसे आप एक तरह का लिक्विड हाईवे समझ सकते हैं। इसी हाईवे पर सवार होकर ऑक्सीजन और खाने से मिले पोषक तत्व शरीर की हर छोटी बड़ी कोशिका के दरवाजे तक पहुंचते हैं। चलिए, ईंधन आ गया, डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अब उस ईंधन को एनर्जी में बदलना भी तो है, और जो कचरा बनेगा उसे बाहर भी तो निकालना है। तो अब चलते हैं शरीर के रिफाइनरी और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। एनर्जी बनाने का ये जो काम है ना, ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले दांत खाने को पीसते हैं, फिर खाना पेट में जाता है जहां एसिड और दूसरे केमिकल्स उसे और तोड़ते हैं, और आखिर में हमारी आंतें उसमें से सारे काम के पोषक तत्व सोख लेती हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। यहाँ देखिए कि हमारा शरीर कितना स्मार्ट है। ये एक ही वक्त में 2 जरूरी काम कर रहा है। एक तरफ पेट और आंतें खाने से एनर्जी बना रहे हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हमारी किडनी, जो एक हाईटेक फिल्टर की तरह है, वो खून में से सारी गंदगी को छानकर बाहर फेंक रही है। मतलब प्रोडक्शन और क्लीनिंग दोनों एक साथ। तो हमने अंदर के सारे जरूरी पुर्जों की बात तो कर ली, पर सवाल यह है कि इन नाजुक अंगों को अपनी जगह पर कौन टिकाए रखता है और बाहर के खतरों से इन्हें कौन बचाता है? चलिए अब देखते हैं शरीर के फ्रेमवर्क और उसके सुरक्षा कवच को। इसमें सबसे पहले आती हैं हड्डियों और मांसपेशियों की जबरदस्त जोड़ी। हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग के स्टील फ्रेम की तरह। ये हमें आकार और सहारा देती हैं। और मांसपेशियां, वो इस ढांचे से जुड़ी वो मोटर हैं जो हमें चलने फिरने, उठने बैठने की ताकत देती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और फिर बात आती है हमारे औजारों और कवच की। हमारी त्वचा, मतलब हमारी स्किन, ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक स्मार्ट आर्मर है। ये हमें बाहरी चोट और कीटाणुओं से तो बचाती ही है, साथ ही हमारे शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रखती है। और हाथ पैर,
ये तो हमारे मल्टीपर्पस टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, चलने दौड़ने से लेकर कोई भी बारीक काम करने। तो अब तक हमने देखा कि कैसे शरीर का हर एक हिस्सा एक बड़ी पहेली के एक जरूरी टुकड़े की तरह है, सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये टीम एक और बहुत ही कमाल का काम करती है। और वो कमाल का काम जुड़ा है हमारे प्रजनन अंगों से। ये हमारी मशीन का शायद सबसे हैरत अंगेज हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये वो हिस्सा है जो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि अपने जैसी ही एक नई मशीन बनाने की ताकत रखता है। और इसी की वजह से जिंदगी का ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो ये लाइन इस पूरी बात को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है, जहां हर अंग का अपना अलग और जरूरी काम है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। हर एक पुर्जा अपनी जगह पर जरूरी है, और यही इस मशीन के डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर इस पूरी टीम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी सबसे कीमती खिलाड़ी कौन है? क्या वो हमारा सुपर स्मार्ट दिमाग है, या फिर वो बिना थके काम करने वाला हमारा दिल? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा भी। सच तो ये है कि कोई एक खिलाड़ी सबसे कीमती है ही नहीं। इस मशीन की असली ताकत किसी एक पुर्जे में नहीं, बल्कि इन सभी के एक साथ एक टीम की तरह काम करने में है। और यही तालमेल, यही जबरदस्त टीम वर्क मानव शरीर को दुनिया की सबसे बेहतरीन और अद्भुत मशीन बनाता है।